राहुल गांधी भाषण देते देते ऐसा कह गए कि वो, अब फिर कह रहा हूं कि वो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया। वो राहुल गांधी से उसको लेकर बार बार सवाल पूछा जाएगा और राहुल गांधी उस सवाल का जवाब दे पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्या देंगे मैं नहीं जानता। ऐसा लगता है कि वियतनाम में न्यू ईयर की पार्टी खत्म करके भारत लौटते ही राहुल गांधी ने फिर से कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की अपनी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत लौटते ही एक ऐसा बयान दे दिया जो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है। न सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए उसे डिफेंड करना मुश्किल हो गया, बल्कि दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कई नेता, कई प्रवक्ता हैं, वो मुंह छुपा के घूम रहे हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी ने यह क्या बोल दिया और अब इसका बचाव हम करें तो करें कैसे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो सहयोगी पार्टी हैं वो भी परेशान हैं और बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिस पर राहुल गांधी को वो जमकर घेर रहे हैं और कांग्रेसियों से जवाब देते नहीं बन रहा। दरअसल भारत लौटते ही राहुल गांधी कांग्रेस का जो नया मुख्यालय दिल्ली में बना है उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हुए। अब उस उद्घाटन कार्यक्रम में जब वो भाषण दे रहे थे तो उनको एज यूजुअल, जैसी उनकी आदत है, उनको बीजेपी को गाली देनी थी, उनको आरएसएस को गाली देनी थी। अब मोहन भागवत के इन दिनों कई बयान आए हैं तो उनको मोहन भागवत को भी निशाना बनाना था। यहां तक तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी भाषण देते देते ऐसा कह गए कि वो, अब फिर कह रहा हूं कि वो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया। वो राहुल गांधी से उसको लेकर बार बार सवाल पूछा जाएगा और राहुल गांधी उस सवाल का जवाब दे पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्या देंगे मैं नहीं जानता। दरअसल राहुल गांधी ने यह कह दिया कि हमारी लड़ाई जो है सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है। अब ये इंडियन स्टेट जो शब्द इस्तेमाल किया, वो स्टेट अपने आप में, इंडियन स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई है। ये शब्द जो है ये अपने आप में जो है, या तो राहुल गांधी की ये शब्द कहते हुए राहुल गांधी ने दरअसल उनकी जबान फिसल गई, उन्होंने गलती कर दी है, या अगर राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया है, जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो इससे राहुल गांधी के बहुत खतरनाक इरादे जो हैं, उनके खतरनाक मंसूबे जो हैं वो एक्सपोज हो गए। दरअसल जो इंडियन स्टेट है ना, इंडियन स्टेट किसको कहते हैं? इंडियन स्टेट कहते हैं भारत को, भारत राज्य को कहते हैं, यानी जो पूरा भारत देश है उसको इंडियन स्टेट कहते हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, यानी भारत के साथ उनकी लड़ाई है। अब सोचिए कि राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता और वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई भारत के साथ है, इंडियन स्टेट के साथ है। यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो, जैसे मैंने कहा, उनके लिए इसका बचाव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो जाके बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि भारत की तमाम संस्थाओं पर जो है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो अदालतें हों, या फिर जो है जांच एजेंसियां हों, इन सब पर जो है बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। और राहुल गांधी का इशारा इन संस्थाओं के लिए था कि इन संस्थाओं से हमारी लड़ाई है। लेकिन राहुल गांधी ये कह सकते थे कि उनकी लड़ाई इन तमाम संस्थाओं से है जिन पर बीजेपी ने, आरएसएस ने कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया। अब आपको मैं बता दूं कि इंडियन स्टेट शब्द कहां से इस्तेमाल होता है। ये जो इंडियन स्टेट शब्द है ना, इसकी अगर आप परिभाषा देखेंगे और अगर भारत के संविधान में, राहुल गांधी जो लाल किताब लेकर घूमते हैं ना संविधान की, उस लाल किताब में, भारत के संविधान में इंडियन स्टेट की जो परिभाषा दी है, इंडियन स्टेट के अंदर भारत के, पूरा भारत आता है। और उसमें क्या क्या आता है? उसमें भारत की संसद आती है, यानी भारत की संसद आती है, संसद में विपक्ष भी आता है, सत्ता पक्ष भी आता है, और यानी कि संसद के दोनों सदन इंडियन स्टेट में आते हैं, सत्ता पक्ष आता है, विपक्ष आता है। भारत की तमाम विधानसभाएं आती हैं जिनमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। इसके अलावा भारत की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत की तमाम अदालतें हैं, वो इंडियन स्टेट का हिस्सा है। इसी तरह से भारतीय सेना इंडियन स्टेट का हिस्सा है। और सरकार के नीचे जितने प्राधिकरण, जितनी संस्थाएं हैं जिन पर सरकार गवर्न करती है, चाहे वो एक तरह से चुनाव आयोग हो, या फिर आप कह सकते हैं कि वो जो तमाम प्राधिकरण हैं, वो सारे के सारे इंडियन स्टेट का हिस्सा है। अब चुनाव आयोग को लेकर आपको गाली देनी है, आपको कोर्ट को गाली देनी है, वो समझ में आता है। लेकिन इंडियन स्टेट में तो भाई साहब, इंडियन स्टेट में तो सेना भी आती है, आप सेना से लड़ना चाहते हैं। इंडियन स्टेट में तो विपक्ष भी आता है, तो आप विपक्ष से लड़ना चाहते हैं। इंडियन स्टेट में तो विधानसभाएं आती हैं और संसद आती है, तो संसद में आप क्या विपक्ष से भी लड़ना चाहते हैं? आप खुद से भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद जो है संसद में विपक्ष के नेता हैं, वो भी इंडियन स्टेट का हिस्सा है राहुल गांधी। अब वो कह रहे हैं उनको इंडियन स्टेट से लड़ना है। अब ये कैसा
जैसा बयान है। अब क्या वो विधानसभाओं, देश की सभी विधानसभाएं जो हैं वो इंडियन स्टेट का हिस्सा हैं, तो क्या राहुल गांधी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार उससे भी लड़ना चाहते हैं? क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार उससे भी लड़ना चाहते हैं? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार उससे भी लड़ना चाहते हैं? तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार उससे भी लड़ना चाहते हैं? तो भाई आप करना क्या चाहते हो? आप इंडियन स्टेट शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अब मैं आपको बता दूं, इंडियन स्टेट जो है, जो कह रही है कांग्रेस बड़ा कैजुअल ले रही है, कैजुअल नहीं है। जो नक्सली हैं, जो आए दिन भारतीय सेना को, भारत के सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं करती हैं, कभी बम ब्लास्ट करती हैं, उन पर हमला करते हैं, नक्सली कहते हैं हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इसके अलावा जो है जो आतंकवादी संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर तैयबा हो, ये तमाम आतंकवादी संगठन कहते हैं कि उनकी लड़ाई जो है इंडियन स्टेट से है। इसके अलावा पाकिस्तान कहते हैं हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। जो जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट है वो कहता है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, आप भारत से लड़ना चाहते हैं। क्यों भाई, क्यों भारत से लड़ना चाहते हैं? अब इसको लेकर मेरी कई कांग्रेस के समर्थक, राहुल गांधी के समर्थकों से बातचीत है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, वो कई बार जोश में आ जाते हैं तो वो इस तरह से बोल देते हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी ने गलती की। अगर राहुल गांधी ने गलती की तो इस सारा विवाद एक स्टेटमेंट में खत्म हो सकता था। कांग्रेस जो है एक स्टेटमेंट जारी करती है और कांग्रेस कहती है इंडियन स्टेट से मतलब भारत से नहीं है, भारत से युद्ध नहीं है हमारा भाई बीजेपी से है, हमारा बीजेपी की सरकार से है और केंद्र सरकार से है जो बीजेपी चला रही है, उनसे हमारा युद्ध है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। अब राहुल गांधी तो सोचते हैं कि वो बहुत बड़े जो है मर्द हैं, वो तो जो है आधी बाजू की टी शर्ट पहन के डोले दिखाते हुए घूमते हैं। उनको लगता है मैं तो बहुत बड़ा मर्द हूं और जो है मेरे सामने कोई कैसे कुछ बोल सकता है, और मैं तो जो बोल दिया। अब वो बोल दिया तो बोल दिया, इसलिए जो है राहुल गांधी अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। अब वो पीछे नहीं हटना चाहते तो कांग्रेस ही फंस गए हैं, क्योंकि अब इंडियन स्टेट जो है, फिर कह रहा हूं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इंडियन स्टेट की जो परिभाषा है वो पूरा भारत इंडियन स्टेट है। तो आप पूरे भारत से नहीं लड़ सकते, और अगर आप भारत से लड़ रहे हैं तो आप भारत के दुश्मन हैं। सीधी बात है। आप आतंकवादियों की जैसी हरकतें कर रहे हैं, आप पाकिस्तान जैसी हरकतें कर रहे हैं अगर आप इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं। पर यहां इस खबर का एक दूसरा एंगल भी है कि राहुल गांधी ने गलती नहीं की है, वो सोच समझ के बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी सोच समझ के बोल रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि राहुल गांधी किसी न किसी भारत विरोधी ताकत का, कहीं ना कहीं जो है भारत विरोधी ताकत का हिस्सा बने हुए हैं। क्या भारत विरोधी ताकतों को वो बल दे रहे हैं? ये सवाल तो उठने बड़े लाजमी है, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे को लेकर एक विश्लेषण किया था, और उसमें मैंने बताया था, मनोज नरवणे ने कहा था कि ये जो राहुल गांधी, उनका उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था विपक्ष जो कहता है ना कि चीन ने इतनी जमीन ले ली, इतनी जमीन ले ली, ये सब ट्रैप होता है, भारत के दुश्मन देशों का ट्रैप होता है। और वो ट्रैप इसलिए बिछाया जाता है ताकि सही इसको काउंटर करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ सही कोई बयान दिया जाए, सरकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया जाए, और उसमें जो है वो तमाम जानकारी सरकार सामने निकाल दे जो जानकारी दरअसल विदेशी भारत के दुश्मनों के काम की हो। तो ऐसी जानकारी निकालने के लिए इस तरह के ट्रैप बिछाए जाते हैं। अब राहुल गांधी, मैंने पहले भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी किसी ट्रैप का हिस्सा बन गए, तो मनोज नरवणे का बयान है। फिर राहुल गांधी अगर चीन का ट्रैप जो है वो उसको अगर भारत में बिछा रहे हैं तो सवाल उठता है कि वो भारत के स्टेट से वास्तव में लड़ रहे हैं, वो तो फिर दिखता है। अगर चीनी ट्रैप का हिस्सा तो इसका मतलब आप भारतीय स्टेट से लड़ रहे हैं। और अगर गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कहता है कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, राहुल गांधी वही बात जाकर अगर विदेशों में जाकर बोलते हैं कि भाई भारत में सिख जो है कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, तो फिर आप जो है गुरु पतवंत सिंह पन्नू और खालिस्तानियों के जो है उनकी मुराद पूरी कर रहे हैं। आप उनका पूरा ट्रैप जो है भारत में बिछा रहे हैं। इसका मतलब आप वास्तव में इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। जिस तरह से गुरु पतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी भारत से लड़ रहे हैं, उसी तरह से राहुल गांधी भी उसी का हिस्सा बन गए। इस तरह से जॉर्ज सोरोस जैसी संस्थाएं जो हैं वो जब इस तरह की बातें करती हैं कि वो जो है भारत में कहती है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत की सरकार को पलट देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, वही राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, विदेशी ताकतों को, अमेरिका, यूरोप और यूरोपीय देश जो है उनको भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अगर आप जॉर्ज सोरोस की भाषा बोल रहे हैं जिसके राहुल गांधी करीबी हैं, साफ तौर पर दिखता है, तो फिर इसका मतलब आप वास्तव में इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। फिर उसके अलावा जो है भारत में जो भी नारे लगाते हैं, जो आपको मालूम है अच्छी तरह से, भारत में ये जो भारत के खिलाफ जो युद्ध का आगाज हुआ नरेंद्र मोदी का सरकार आने के बाद 2014 के बाद, भारत में जो युद्ध का ऐलान हुआ वो जेएनयू से हुआ था। जब जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे लगाने वालों का सरगना कौन था? कन्हैया कुमार था। राहुल गांधी उसी कन्हैया कुमार को जेएनयू से हाथ पकड़ के ले आते हैं, अपनी पार्टी में ले आते हैं, और आज वो राहुल गांधी के बड़े करीबी नेताओं में से एक है। तो अगर
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने वाले जो हैं वो राहुल गांधी के करीबी हैं। तो राहुल गांधी वास्तव में भारत की स्टेट से जो है, इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर आप देखेंगे राहुल गांधी के बयान देखेंगे, चीन को लेकर के उनकी जो तमाम चीजें देखेंगे, इन सब का अगर आप आकलन करेंगे और अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि राहुल गांधी वास्तव में जो है वो इंडियन स्टेट से तो लड़ रहे हैं। अब उनका ये गलती तो नहीं लगती, वो वास्तव में इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। वो भारत की सेना को लेकर झूठे बयान देते हैं, वो जो है भारत की सेना को डिमोरलाइज करने वाले बयान देते हैं। वो भारत की सेना जब कहती है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसके सबूत मांगते हैं। जब भारत की सेना के वीडियो आते हैं कि वो चीनियों को पीट रहे हैं तो वो कहते हैं कि भारत के सैनिक पीट रहे हैं। तो इस तरह के जो भी कुछ वो करते हैं वो दरअसल उनके तमाम बयान और उनके तमाम जो पुरानी आप निकाल कर देखेंगे, वो जिस तरह से झूठ बोलते हैं भारत को लेकर, बार बार झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, वो कहते हैं कि जो इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन से जो है खतरनाक जो है वो हिंदू संगठन है। जब वो इस तरह का अमेरिका के राजदूत को बयान देते हैं तो फिर लगता है कि वो वास्तव में इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। तो ये गलती तो नहीं लगती है, ये शायद उन्होंने जानबूझकर बोला है। अगर गलती हो तो फिर कांग्रेस को इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर माफी नहीं मांग रहे हैं तो फिर यही सवाल उठाए जाएंगे कि राहुल गांधी वास्तव में इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, और अगर वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं तो ऐसा नेता भारत का विपक्ष का नेता कैसा हो सकता है? भारत की डेमोक्रेसी में जो है भारत के इंडियन स्टेट का हिस्सा वो कैसे हो सकते हैं अगर वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं? तमाम सवाल है कि राहुल गांधी को समझना, राहुल गांधी के मंसूबों को जान पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो इस तरह के बयान अगर खुलेआम दे रहे हैं तो उन्होंने वियतनाम में एक न्यू ईयर पार्टी की थी और न्यू ईयर पार्टी खत्म जैसे उनकी हो गई है, तो वैसे उनके ऐसे बयान जो है भारत में कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।